किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए आवृत्ति बराबर होता है कंपन बटे समय। समय कितना है 2.5 सेकंड। अब 2.5 से अगर 40 को काटें तो कितने बार में कट जाएगा 16 बार में। तो यही 16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है तो यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक की प्रतिघात गति कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्या है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे ये सवाल है। तो देखिए बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का गति, मान लीजिए बंदूक का द्रव्यमान 120 है। अब बंदूक का गति हमें नहीं मालूम है, इसको भी मान लें। और देखिए गोली का द्रव्यमान 0.04 और गोली का गति कितना दिया है तो 90 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोनों का संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान और उसका वेग, गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग, दोनों का गुणनफल क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब देखिए 10 से 10 एक कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटें तो क्या होगा 4 से 3 से काट दें, 3 त्रिकी 9 और 3 चौक को 12। अब देखिए भी का वैल्यू हम निकालें तो ये बताइए 0.04 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा, ये 4 बटे में आ जाएगा। अब 4 से 4 कट गया, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक के स्थान पे है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे दशमलव को हम घसका के लाए, यहाँ से ले आके यहाँ शिफ्ट करें पीछे तो क्या होगा 10 पे -2 घात हो जाएगा, यानी 3 गुणे 10 पे -2 मीटर प्रति सेकेंड। जब भी दशमलव आगे से पीछे जाए तो हमारा 10 पे घात क्या लगता है माइनस घात लगता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 70 केजी भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को की ऊंचाई तक उठाया गया। देखिए भार को कितना ऊंचाई तक उठाया गया ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एक कार्य बराबर होता है यम जी एच। देखिए यम द्रव्यमान हो गया, जी गुरुत्वाकर्षण हो गया, एच क्या हो गया हाइट हो गया। अब हमसे हाइट पूछ रहा है, मान लीजिए हाइट निकालना है तो डब्ल्यू बटे क्या होगा यम जी होगा। अब डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है तो 9800 जूल, यम का वैल्यू दिया है 70 और जी का वैल्यू 10 ले लिया जाए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा और 7 से इसको काटा जाए तो कितने बार में 98 कटेगा 14 बार में। तो यही हमारा 14 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 14 मीटर ऊंचाई तक हम क्या कर सकते हैं भार को उठा सकते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। देखिए कार्य को शून्य बोल रहा है तो देखिए डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यस आकाश थीटा। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, काश थीटा का वैल्यू कितना रहे तो हमारा वैल्यू जीरो हो जाए। देखिए काश थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री रहे तो काश 90 का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है। तो अब देखिए किसी भी वैल्यू का अगर इसमें जीरो का 90 काश 90 का वैल्यू जीरो होता है। अब बताइए जीरो को गुणा इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कार्य क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारा विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होना चाहिए शून्य होना चाहिए। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार ज्ञात किया जाए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाए तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालें तो हाइड्रोजन 2 है तो ये एक हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा। अब देखिए अब ये यहाँ पे देखिए सल्फर का कितना होता है तो देखिए सल्फर का होता है 32 आणविक द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 चौक को कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए इन सबको जोड़ा जाए तो ये कितना होगा ये हो जाएगा 96 96 2 98, यानी आणविक द्रव्यमान हमारा कितना आ गया 98 आ गया। अब मोल की संख्या ज्ञात करना है, मोल की संख्या। अब देखिए मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम, आणविक द्रव्यमान कितना है 98। अब बताइए 98 से अगर इसको काटा जाए तो कितने बार में कटेगा, अगर काटा जाए तो एक जीरो बढ़ाए तो 2, 98 दूना लगभग 200 के आसपास होगा तो ये 2 बार में कटेगा। देखिए दशमलव के बाद 2 से शुरुआत हो रहा है, दशमलव के बाद 2 शुरुआत, यहाँ दशमलव बाद जीरो, ये दशमलव है नहीं ये दशमलव है नहीं तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.255, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।